अच्छा जनाब, वो बाबर आजम से रैंकिंग हम बड़ा करते रहे, दूसरे नंबर पर आ गए हैं बाबर आजम फाइनली। शुभमन मेरा ख्याल है पहले शुभमन गिल चले गए जी। देखें अब ये जब आप इतने लंबे अरसे तक आईसीसी की रैंकिंग में, वनडे रैंकिंग में नंबर 1 रहें और एन वर्ल्ड कप के मौका पर, वर्ल्ड कप के दौरान जारी होने वाली रैंकिंग में अगर बाबर आजम अपनी पोजीशन खो दें तो यकीनी तौर पर ये इस लिहाज से, वैसे इस रैंकिंग को एक तरफ रख दें, कारकर्दगी भी ख़राब रही है, लेकिन ये बात ठीक है जी, 2.5 साल नंबर 1 रहे हैं वो, 2.5 साल तक। ऐसे अगर रन्स कर लेंगे तो फिर चले जाएंगे। हाँ, ये कौन सी है कि 3 साल बाद उसमें जारी करनी है, आईसीसी 1 हफ्ते बाद भी जारी कर देती है। ये कुछ इस तरह से है कि लगभग 2.5 साल बाद बाबर आजम की जो बादशाहत थी या जो उनकी हुक्मरानी थी, या आप ये कहें कि वो उस पोजीशन पर बैठे हुए थे, दूर दूर तक उनका कोई मुकाबिल नहीं था, तो अगर उनका कोई मुकाबिल आया है तो वो हैं भारत के शुभमन गिल, और शुभमन गिल उनकी जगह पर पहले नंबर पर आ गए हैं। जो रैंकिंग जारी हुई है उसके मुताबिक शुभमन गिल के 830 रैंकिंग पॉइंट्स हैं, जबकि बाबर आजम के 824 रैंकिंग पॉइंट्स हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है जी, और लगभग वो जो कि 2.5 बरस तक रहे। और इसमें वनडे रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक तीसरे नंबर पर हैं। अगर आप वैसे कारकर्दगी को देखें तो क्विंटन डिकॉक की कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम और शुभमन गिल दोनों से बेहतर है, तो वो तीसरे नंबर पर है। विराट कोहली चौथे पर हैं, और मैच विनिंग नॉक्स को देखा जाए तो विराट कोहली सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन इस रैंकिंग में वो चौथे नंबर पर हैं। डेविड वार्नर 5वें पे हैं, और पाकिस्तान के जो फ़ख्र ज़मान हैं जिन्होंने अभी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक जारहाना और मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, वो इस हफ्तावार रैंकिंग में 11वें नंबर पर है। ये बिल्कुल, ये जो रैंकिंग जब हफ्तावार के लफ्ज़ पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल फौरी तौर पर जहन में आता है कि पाकिस्तान में जो महकमा है अदादो को जारी करते हैं ना, क्या उसका नाम है, महाना या हफ्तावार, हाँ जी, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आती है। महंगाई की शरह कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो ये बैटिंग की शरह में बताते रहते हैं। इदारा शुमारियात की फौरी तौर पर से आ जाएंगे। बाबर आजम परफॉर्म वेल, फिर से आ जाएंगे। हमें भी आदत पड़ गई थी ना नंबर वन। अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा मसला भला किन के लिए होना है? न्यूज़ एंकर्स के लिए होना है, क्योंकि वो 2.5 साल तक बाबर आजम नंबर 1 पढ़ते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अचानक से शुभमन गिल को बोलना पड़ेगा और बाबर आजम दूसरे नंबर पर चले गए हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है, शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी हैं, भारत के एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं, और विराट कोहली के साथ उनका नाम लिया जाता है कि वो आने वाले वक्तों में विराट कोहली जैसा किरदार अदा कर सकते हैं। उनके शॉट्स बहुत अच्छे हैं और कुछ गैर मामूली शॉट्स भी वो अच्छा, ये अब ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच जीता है जनाब, ये अब साउथ अफ्रीका के साथ उनका मुकाबला होगा, तो तगड़ी टीम है साउथ अफ्रीका। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ऑस्ट्रेलिया कर सकेगा इन्हें? देखें, अब ये ना जब आप नॉकआउट में चले जाते हैं ना जी, तो वो फिर उस दिन बहुत ज़्यादा अमल दखल कहीं ना कहीं ना आपकी किस्मत का भी होता है। लेकिन इसमें कुछ शक नहीं है कि ये मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीता है ना अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि अफ़गानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मवाजना किसी लिहाज से नहीं है, लेकिन जिस पोजीशन से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है और जिस अंदाज से उन्होंने अफ़गानिस्तान से ये मैच जीता है ना, कि आप बिल्कुल गिरे हुए हैं और आपको ये नहीं लगता है कि आप की जो बाकी मानदा 3 विकेटें हैं वो आपको 300 के करीब रन्स तक जिसकी आपको ज़रूरत है, और 100 से ज़ायद रन्स की आपको ज़रूरत है, 200 से, तो वो आपको वहाँ 200 के करीब रन्स की ज़रूरत है, वहाँ तक ले जाएंगे। तो इस एतमाद के साथ और फिर जिन हालात में उसने बैटिंग की है ग्लेन मैक्सवेल ने और पैट कमिंस ने, ये एतमाद बहुत ज़्यादा आपको एक इजाफी तवानाइयाँ फराहम करता है, जो कि आपको आने वाले मैचेस में आपके लिए बहुत, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अब जो साउथ अफ्रीका के साथ देखें, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत क्रिकेट खेली है, उनका सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है मुश्किल में, और वो मुश्किल है उनकी कि जब वो हदफ के ताक़ुब में जाते हैं तो वहाँ पर उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पाते जिसका वो बैटिंग पहले करते हैं। उनके बैट्समैन पहले बैटिंग करते हुए बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देख लें, या मेरे ख्याल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी जब वो चेस के लिए गए उस वक्त भी उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। तो ये दोनों मैचेस ऐसे हैं जिसमें उनकी चेस के ऊपर उनकी जो स्किल्स हैं वो चैलेंज हुई हैं, तो वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब जब वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे, लेकिन जब ये 2 बड़ी टीमें आपस में नॉकआउट में आती हैं ना, तो उस वक्त भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो असल सलाहियतें हैं ना वो निखर कर सामने आती हैं। और साउथ अफ्रीका बरसों से बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि नॉकआउट मैचेस के ऊपर आकर वर्ल्ड कप में उनको अच्छा खेल नहीं पाते हैं। 92 के वर्ल्ड कप में उनके साथ बारिश वाला एक बड़ा बहुत ही बदकिस्मत रहे, उस वक्त भी उनकी टीम बहुत अच्छी थी। उसके बाद भी मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों में नॉकआउट के ऊपर आकर उनकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं रहा जो कि वो उससे पहले करते रहे। आज अगर एक मरतबा फिर इस वर्ल्ड कप में वो देखें, अगर हर मरतबा
वो कहीं ना कहीं नॉकआउट पर जाते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो टूर्नामेंट सारा अच्छा खेल के आते हैं। बिल्कुल सही। ये पाकिस्तान की तरह नहीं होते हैं कि एक मैच वो हारे, 2 मैच वो हारे, एक वो इतने रन से हार जाए, वो फलां इतने रन से जीत जाए और पाकिस्तान एक मैच जीत के ऊपर चला जाए। जनाब 2 विकेटें गिर गई हैं। अच्छा, 2 आउट हो गए नीदरलैंड्स की। 19 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें गिर चुकी हैं और इस टाइम साइब्रेंड और वीजले जो है अब देखें ना, 2 इनकी विकेटें गिर गई हैं। अब वैसे तो इंग्लैंड ने आज एतमाद ही हासिल करना है कि चले, उनको ये भी लगेगा कि हम इस वर्ल्ड कप में सिर्फ हारने के लिए नहीं आए हैं, हम जीत भी सकते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अगर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। सबसे ज़्यादा खौफ इसी है कि उनका टॉप ऑर्डर ना चल जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हाँ। वो ज़्यादा बेहतर रन कर सकते हैं। वैसे जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है ना फास्ट बॉलर्स ने, हाँ। विकटों को हदफ बनाकर, ये वैसे अच्छी चीज़ है। अभी कुछ वक्त पाकिस्तान के पास है कि पहले ही कर लेते, देर आए दुरुस्त आए चले, लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अफगानिस्तान को तो दुरुस्त आई नहीं है। हाँ। कल के मैच में वो इतने रन्स थे जब मैक्सवेल और पैट कमिंस खेल रहे थे, वो बिल्कुल उन्होंने ये नहीं समझा कि हम कुछ और भी कर लें। उनको तो वो तो समझ रहे थे कि शायद ये ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस तक आ गई है बैटिंग, तो इसका मतलब ये कि अगली 3 गेंदों पे हम मैच जीत चुके हैं। जनाब इंडिया का भी कोई मैच है? इंडिया का एक मैच है, वो आखिर में, वो भी हॉलैंड के साथ है। अच्छा, इंडिया का मिलकर मेरा ख्याल है बिल्कुल आखिरी मैच है लीग का और वो हॉलैंड के साथ है। और देखें उनका स्केड्यूल, उनका शेड्यूल जो है ना बहुत अच्छा इस लिहाज से भी बना कि आखिरी मैच उनका हॉलैंड के साथ है। अगर खुदा न खास्ता इंडिया अच्छा नहीं खेलता और आखिरी मैच तक कोई इस किस्म की सूरत हाल बनती है कि रन रेट को बेहतर बनाना है या इस मैच को जीतना लाजमी है या इस मैच के ऊपर इंडिया की सेमीफाइनल में जगह बनाने का रास्ता रहता है, तो वो हॉलैंड के साथ आखिरी मैच उनको खासा मदद दे सकता था अगर इंडिया बेहतर ना खेला होता। लेकिन आप देखें कि उन्होंने इस तक नौबत ही नहीं आने दी और जो अच्छी टीमें हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया अगर ऊपर जा रहा है तो वो अपनी कारकर्दगी से ऊपर गया। कल भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसा नहीं है, ये जो तीनों टीमें ऊपर गई हैं सेमीफाइनल में, इंडिया, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये अपने मैचेस जीत कर ऊपर गए हैं। ये इस तरह नहीं गए हैं कि बांग्लादेश हार जाए, पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, श्रीलंका जीत जाए। ये लक पाकिस्तान के हिस्से में ये सिर्फ पाकिस्तान के। आप देखें न्यूजीलैंड वाला जो मैच है, न्यूजीलैंड ने भी अपने मैच खेल के जाना है ऊपर, अपना मैच जीतेंगे तो जाएंगे। पाकिस्तान जुड़ा हुआ है न्यूजीलैंड के मैच के साथ, न्यूजीलैंड नहीं जुड़ा पाकिस्तान के मैच के साथ। न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल की, न्यूजीलैंड की टिकट सेमीफाइनल की, उनकी अपनी कारकर्दगी पर उसका आपसे कोई पूछ रहा है जनाब पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने के कितने चांसेस हैं? दो वी डिस्कस मेनी टाइम्स, लेकिन बता दें 100% चांसेस। अब ये चांसेस की बात नहीं है भाईजान, अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में चली जाए। देखें पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस मरहले से निकलकर नॉकआउट मरहले तक जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही, दुनिया भर के जो करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं वो पाकिस्तान और भारत का एक और मैच देखना चाहते हैं।